भारत की धरती ने कई ऋषि, योगी और संत देखे, लेकिन एक बालक ऐसा भी हुआ जिसने केवल 32 वर्षों के जीवन में भारत की आध्यात्मिक दिशा बदल दी। नाम था यह आदि शंकराचार्य। केरल के कालडी गांव में शंकर बचपन से ही असाधारण थे। पिता का साया जल्दी उठ गया, लेकिन ज्ञान की भूख इतनी गहरी थी कि कम उम्र में ही वे वेद, उपनिषद और शास्त्रों में पारंगत हो गए। कहते हैं एक दिन उन्होंने अपनी माँ से संन्यास लेने की इच्छा जताई। माँ ने मना कर दिया। परंपरा में एक प्रसिद्ध कथा आती है। नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास की अनुमति देंगी तो शायद मेरा जीवन बच जाए। माँ ने अनुमति दी और मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। यह घटना इतिहास है या प्रतीक, यह तय करना कठिन है, लेकिन संदेश गहरा है। शंकर का जीवन सामान्य परिवार से उठकर ब्रह्मज्ञान की ओर पूर्ण समर्पण का जीवन बन गया। इसके बाद वे गुरु की खोज में निकले और नर्मदा तट पर गोविंद भगवत पाद से मिले। यहीं से शंकर का असली मिशन शुरू हुआ, भारत को यह याद दिलाना कि आत्मा कमजोर नहीं, सीमित नहीं, अलग नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है। उनका दर्शन था अद्वैत वेदांत, मतलब अंतिम सत्य एक है। ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग वास्तविकताएं नहीं, बल्कि एक ही परम चेतना की अभिव्यक्ति है। लेकिन शंकर सिर्फ ध्यान में बैठने वाले योगी नहीं थे, वे भारत के सबसे तेज बुद्धिजीवी योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने देश भर में पैदल यात्राएं की, विद्वानों से शास्त्रार्थ किए और बिखरी हुई आध्यात्मिक परंपराओं को फिर से जोड़ने का प्रयास किया। उनके जीवन का सबसे रोचक प्रसंग माना जाता है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ। मंडन मिश्र कर्मकांड के महान विद्वान थे। बहस की न्यायाधीश बनी उनकी पत्नी उभय भारती, जो स्वयं अत्यंत विदुषी थीं। कथा के अनुसार यह बहस कई दिनों तक चली। अंत में मंडन मिश्र ने संन्यास लिया और शंकर के शिष्य बने सुरेश्वराचार्य। यह कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं है, यह दिखाती है कि भारत की परंपरा में विचारों की लड़ाई तलवार से नहीं, तर्क से होती थी। शंकराचार्य की एक और खास बात थी, वे केवल एक संप्रदाय के प्रचारक नहीं बने। उन्होंने शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, इन सब उपासना धाराओं को एक व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि में जोड़ने की कोशिश की। उनका संदेश था, रूप अलग हो सकते हैं पर सत्य एक है। परंपरा के अनुसार उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ताकि ज्ञान की ज्योति केवल एक स्थान पर न रहे बल्कि पूरे भारत में जलती रहे। उनका ग्रंथ भज गोविंदम आज भी चेतावनी देता है, धन, यौवन, पद, अहंकार सब समय के सामने मिट जाते हैं, इसलिए ज्ञान और भक्ति को जीवन का आधार बनाओ। सबसे अद्भुत बात यह है कि शंकराचार्य ने केवल धर्म को बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने भारत को बौद्धिक आत्मविश्वास दिया। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, डर नहीं हो, परिस्थिति नहीं हो, तुम्हारी असली पहचान अनंत चेतना है। जब इंसान चिंता, तुलना और पहचान के संकट में जी रहा है, शंकराचार्य की आवाज़ फिर सुनाई देती है, अपने भीतर देखो, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वही तुम्हारे भीतर है। आदि शंकराचार्य इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने बहुत यात्रा की। आत्मा छोटी नहीं होती। मनुष्य केवल जीवन जीने नहीं आया, वह सत्य को पहचानने आया है।